झारखंड और ख़ासकर झारखंड की राजधानी रांची में ज़मीन विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना जो है वो पिछले कुछ सालों से आम हो गई है। ऐसे ही कुछ घटना शनिवार 17 जनवरी को भी देखने को मिला, जब पिस्का मोड़ स्थित तेल मिल गली में रात के 9 बजे दो गुटों में ज़मीन विवाद और पैसों को लेकर जो है गोलीबारी हुई। आज जो है 19 तारीख है और आज जो है प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है 6 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है, जिसको लेकर जो सिटी एसपी रांची जो हैं उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें जो इस पूरे मामले की जो अब तक छानबीन की गई है और तमाम जो गिरफ्तार अपराधी हैं उनको लेकर तमाम खुलासे किए जाएंगे। एक बार सुनिए, इस पीसी में हम आपको वहां लेकर चलते हैं। उस पीसी में क्या कुछ बातें होती है हम ये सुनने की कोशिश करते हैं। एसपी जो जानकारी साझा करेंगे। 15 जनवरी की रात 9:30 बजे के करीब पिस्का मोड़ के पास राजधानी मान्या टावर के बाहर कुछ गोलीबारी की घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसी सूचना के बाद ये भी पता लगाया गया था कि जो इंजर्ड है उनको कहाँ लेकर जाया जा रहा है। तो उसमें पुलिस की मदद से भी और पब्लिक की मदद से भी इंजर्ड को जितना जल्दी हो सके उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था। तो जिसमें एक साइड से इंजर्ड थे आकाश सिंह और विकास सिंह, ये दोनों सगे भाई हैं और इनको इंजरी के बाद सदर हॉस्पिटल लेके जाया गया, जिसके पश्चात इनको रिम्स रेफ़र कर दिया गया। और उसके बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि ऑर्किड हॉस्पिटल में भी एक इंजर्ड व्यक्ति को लेके जाया गया है, जिनका नाम रवि यादव है। अभी तक जो सिचुएशन है उसमें यही है कि ये तीनों व्यक्ति खतरे से बाहर हैं और इनकी जान अभी सुरक्षित है। और डॉक्टर द्वारा भी यही बताया गया है कि ये तीनों व्यक्ति खतरे से बाहर हैं फ़िलहाल के लिए। इसमें फिर आगे जब त्वरित कार्रवाई करते हुए पीओ विज़िट किया गया, उसमें वहाँ से अलग अलग तरह से एविडेंस कलेक्ट किए गए और उसके आधार पर पुलिस ने 6 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है। उसमें जो मुख्य वाहन जो है उसको भी जब्त किया गया है। वाहन पर भी गोली के कुछ निशान मिले हैं। और आगे जो तथ्य सामने आए हैं वो यही तथ्य सामने आए हैं कि आकाश सिंह और विकास सिंह का विवाद चल रहा था। रवि यादव और उनके जो अन्य साथी उनके साथ ज़मीन को लेके कुछ 55 लाख या 60 लाख रुपए का कुछ इनका विवाद था। उसी विवाद के क्रम में ही सेम डे दोपहर में इनकी कुछ बहस भी हुई थी सुकुरहुट्टू में मनातू में इनकी दिन में कुछ विवाद भी हुआ था और हल्की फुल्की मारपीट की भी सूचना थी, लेकिन वो इतना एस्केलेट नहीं हुआ था। उसके बाद शाम को सेम डे इन लोगों ने जो संजय पांडे जो एक ज़मीन कारोबारी हैं उनको भी बुलाया और वो लोग इकट्ठे होकर ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग आए, जिसमें जो आकाश सिंह और विकास सिंह का ग्रुप है वो 3 गाड़ियों में आए थे। और उसके बाद जो संजय पांडे और आशु कुमार, जुबैर खान, संतोष कुमार गुप्ता, पप्पू साव और जो रवि यादव हैं इनके भी कुछ अन्य साथी थे, वे भी 3 गाड़ियों में आए थे। और जब इनका कुछ बातचीत चल रही थी, इसी विवाद को लेकर इनकी कुछ मीटिंग चल रही थी, उसी के क्रम में ही जो ये वाला जो ग्रुप है संजय पांडे वाला जो ग्रुप था उनमें से ही कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग कर दिया गया और जिसका पुलिस ने एडिक्वेट जो एविडेंस है वो भी कलेक्ट कर लिया है। और इसमें बाद में जब इनकी गाड़ी की भी जांच की गई तो ये सामने आया कि इनकी गाड़ी पर भी कुछ गोली के निशान हैं और गाड़ी से एक देसी कट्टा और जिसके साथ बुलेट्स भी हैं वो भी रिकवर किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से संजय पांडे, जिनकी उम्र 36 वर्ष है और जो पहले भी 3 बार जेल जा चुके हैं, एक बार बरियातू थाना से, एक बार मांडर थाना से और एक बार सुखदेव नगर थाना से, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके साथी आशु कुमार साहू उर्फ बबलू, जो रवि यादव के मुख्य साथी हैं और उनके साथ ज़मीन कारोबार का काम करते हैं। और इस वाली जो इनकी ये वाला जो विवादित जो ज़मीन है उसमें भी उनका काफ़ी विवाद पहले से चलता आ रहा है। जुबैर खान हैं उर्फ अज्जू, संतोष कुमार गुप्ता उर्फ बाबू, पप्पू साहब और जो इनके जो ड्राइवर हैं संजय पांडे के जो ड्राइवर हैं, जैसे ही उनको गोली लगी या उनको लाने ले जाने में और जो वहाँ जो पीओ पर जो मौजूद थे उनको भी इस केस में गिरफ़्तार किया गया है। आगे अनुसंधान अभी जारी है और कुछ लोगों का और नाम सामने आ रहा है, उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। दूसरे पक्ष के जो लोग आए थे, इंटेंशन जो है अभी क्लियर, एक तरफ का तो इंटेंशन लगभग क्लियर है। जिस गुट के द्वारा जो फायरिंग की गई है उसमें हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य हमारे पास जो गवाह ने भी जो बयान दिया है उसमें यही है कि बुलाया गया था इनिशियली विकास सिंह और आकाश सिंह के द्वारा, पर उसी क्रम में जब शायद इनके बीच में जब बुलाया जा रहा था तो उसी क्रम में कुछ गाली गलौच हुआ था, जिसकी वजह से जो एग्रेशन जो दूसरे ग्रुप का था वो बढ़ गया था और वो संभवतः है फायरिंग करने की तैयारी के हिसाब से ही वहाँ पहुँचे थे। फायरिंग एक साइड से ही की गई है। फायरिंग आकाश सिंह और विकास सिंह की तरफ से, जहाँ तक अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, उस वाले ग्रुप की तरफ से फायरिंग नहीं की गई है। फायरिंग सिर्फ
ये वाला जो ग्रुप है, संजय पांडे वाला जो ग्रुप है, इन्हीं के ही कुछ साथियों द्वारा फायरिंग की गई थी। कुछ जो है इसमें से जो कुछ लोग हैं, उनका जो मेन जो उसमें आया कॉमन कॉन्स्पिरेसी और जो उनका साथ में जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, उसके तहत उनको गिरफ्तार किया। संजय पांडे का जो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है और एक दो और व्यक्ति हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, बट एक ही केस है, उसका भी उसके ऊपर अभी जांच चल रही है, उसका अभी क्लैरिफाई किया जा रहा है। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लोगों के विरुद्ध छापेमारी चल रही है, जांच अभी की जा रही है। बट इस घटना से रिलेटेड जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें जो फायरिंग में जो इनका रोल रहा है इनकी साइड का, वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। संजय पांडे, रवि यादव, बबलू उर्फ आशु कुमार साहू, जुबैर खान, संतोष कुमार गुप्ता, ये सारे एक तरफ ही लोग हैं। संभवतः जो हम देख पा रहे हैं, जैसे ही उसमें गोली एक बार जब चलनी शुरू हुई, तो जब भगदड़ मची तो उसी क्रम में ही उन्हीं के साथी को गोली लग गई, उन्हीं के द्वारा फायरिंग की गई। और जब भगदड़ मचने लगी एकदम से, तो रवि यादव को उसी क्रम में गोली लगी। अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कुछ साक्ष्य हमको मिल रहे हैं। तो जैसा कि आपने सिटी एसपी को सुना, उन्होंने जो गिरफ्तारी को लेकर तमाम जानकारी साझा की कि 6 लोगों की तो जो है गिरफ्तारी की है। इसमें मुख्य अभियुक्त जो है संजय पांडे, उसके भी गिरफ्तारी हुई है। हम आपको बता दें, संजय पांडे जो है काफ़ी चर्चित नाम रहा है ज़मीन कारोबारी को लेकर, क्योंकि इनके साथ जो है 3 जो कांड हैं वो दर्ज हैं 3 अलग अलग थानों में। हम आपकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेस रिलीज इसमें जारी की गई है, उसमें संजय पांडे के तहत जो है बरियातू थाना में कांड संख्या 314/10 दर्ज है। मांडर थाना कांड संख्या 81/18 दर्ज है। सुखदेव नगर थाना में एसटी नंबर 216 और 19 धारा जो है, ये वहाँ पर उनके खिलाफ जो 3 एफआईआर हैं वो दर्ज हैं कहीं ना कहीं। तो जिस तरह के एसपी ने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और भी जो 6 लोगों की गिरफ्तारी है उनमें भी और 2 लोग हैं, उनकी भी संलिप्ति जो है पुराने आपराधिक मामलों में जो सामने आ रही है। हम आपको बता दें, ये पूरा मामला जो था ये 17 तारीख का है, जब 1 बजे दोपहर के करीब जो है ये लोग, आपको सुकरूटू स्थित जो एक प्लॉट है उसको लेकर इनकी बात विवाद होती है दोपहर में सुकरूटू में। जिसके बाद जो विकास और आकाश साहू के जो गैंग है, विकास सिंह और आकाश सिंह 2 भाई हैं, जो उनकी तरफ से जो उनका पक्ष है, और साथ ही जो संजय पांडे का गिरोह है, इनके बीच में आपसी बातचीत होती है। और रात में जो है पिस्का मोड़ स्थित तेल मिल गली में जो है वहाँ मिलने के लिए बुलाया जाता है कि मिलकर बात करेंगे, क्योंकि इनको पैसे की लेन देन की भी बातचीत थी और ज़मीन के जो कारोबार थे, क्योंकि साथ में इन्होंने ज़मीन के कारोबार किए थे, तो उसकी लेन देन की बातचीत करनी थी। वो मामला जो है वो सुलटाना था। इसी वजह से दोनों पक्षों ने रजामंदी जताई और रात को वहाँ पर पहुँचे। हम बता दें आपको, इस पूरे घटनाक्रम में विकास सिंह और आकाश सिंह जो है वो कहीं ना कहीं 3 गाड़ियों में 10 से 15 लोग लेकर वो पहुँचे थे मौके पर। जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही आप संजय पांडे और रवि यादव और उनकी जो पूरा गैंग है वो 10-12 लोगों के साथ गाड़ी में पहुँचते हैं। और जिसके बाद इन लोगों के बीच में बातचीत होती है, क्योंकि 20 से 25 लोग मौजूद थे, तो इन दोनों के बीच इन दोनों गुटों में बातचीत शुरू होती है। और ये बातचीत धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं गाली गलौज में तब्दील होती है। जिसके बाद जो हाथापाई पर उतारू होने के बाद फिर जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। हम आपको बता दें, ये जो संजय पांडे का जो गिरोह है, जो रवि यादव की हम बात कर रहे हैं, जिनको गोली भी लगी है, इनके तरफ से जो शुरुआती तौर पे, जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया कि इनके तरफ से जो इनके पक्ष से जो पहली फायरिंग की गई, इसमें जो है आकाश और विकास दोनों भाइयों को गोलियां लगी हैं। और जिसके बाद इनके जो सहयोगी थे रवि यादव, उनको भी कहीं ना कहीं एक गोली लगी इस भगदड़ के दौरान। तो ये पूरा मामला था ज़मीन विवाद को लेकर। जो इस तरह से घटनाएं राजधानी रांची में खासकर हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं, लगातार हो रही है। हम चाहे वो इससे पहले अगर बात करें तो दलादली चौक के पास जो सुभाष मुंडा के हत्याकांड की बात करें, या तमाम जो और भी ज़मीन को लेकर अभी कुछ दिनों पहले भी एफआईआर हुए हैं बहुत सारे, जहाँ पे ज़मीन विवाद को लेकर किसी तरह के अपहरण की घटना सामने आ रही है, कहीं पर धमकी मारपीट की घटना सामने आ रही है। तो इस तरह के जो तमाम क्राइम है वो कहीं ना कहीं राजधानी रांची में इनकी बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ सालों में। लेकिन पुलिस की तत्परता भी इसमें हम काबिल तारीफ मानेंगे कि पुलिस तत्पर होते हुए इन सभी मामलों का जो है निपटारा जल्दी से जल्दी करने में प्रयासरत है। और आगे जो है अभी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बहाल करने में जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वो कहीं ना कहीं लागू है। आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो लगातार जो है मौत हुई है। उसके बाद इस मामले में जो हम कहें तो यहाँ पे जो 2 लोग हैं वो घायल हैं, दोनों भाई जो हैं, और जो तीसरा व्यक्ति है जिनकी तरफ से गोली चलाई गई, तो वो भी कहीं ना कहीं घायल है, लेकिन अभी सुरक्षित है। तो किसी की जान की क्षति नहीं हुई है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन इस तरह के राज्य के राजधानी में इस ज़मीन के मामलों को लेकर इस तरह से खुलेआम गोलीबारी होना कहीं न कहीं आम जनता के लिए चिंता का विषय है और आम नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। और सुरक्षा के पैमाने से अगर हम देखें तो रांची जिले के सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है। और ख़ासकर जो यहाँ के प्रशासन है, उनको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और जो व्यवस्था है
और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कहीं न कहीं दुरुस्त करने और बहाल करने के पीछे जो है तत्परता से कार्य करना चाहिए। हमारा निवेदन रहेगा यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे कि इस तरह जो घटनाएँ बार-बार घटित हो रही हैं, पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि ज़मीन के मामले आ रहे हैं। इसमें कई गिरोह का संलिप्ति पाई जाती है, जिसके बाद गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। कई बार जो है जान चली जाती है, कई बार बच जाती है, लेकिन इस तरह के आपराधिक घटनाएँ जो हैं वो लगातार राजधानी रांची में देखे जा रहे हैं। इसको लेकर रोकथाम को लेकर किसी तरह की कार्रवाई जो है वो की जाए प्रशासन की तरफ से, ये हमारा निवेदन रहेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे इस मामले में और कई खुलासे होंगे, वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहें एयर नाउ के साथ। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं विकास कुमार, धन्यवाद।